जय श्री राम बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी मजे में होंगे, है ना। और बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जिन बच्चों को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, पढ़ते हैं तो लगता है कि हमें सब कुछ याद ही हो रहा है, लेकिन जब एग्जाम्स होते हैं या फिर उनका जो टेस्ट होता है तब उनका जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनका आउटपुट है वो कम रह जाता है, उनका परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं हो पाता है। उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो डाल दी है और आप उस वीडियो को जाके सारे के सारे देख लेना। सो आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा ना। और बच्चों, जो बच्चे बोल रहे थे कि हमें क्लास में पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है ना, सो उनको मैं बोलता हूँ आप आज की क्लास में, आज की इस क्लास में अपना पूरा 100% डेडिकेशन के साथ में बैठिए, पूरे 100% डेडिकेशन रखिए। और ये डेडिकेशन वीडियो के अंत तक, क्लास के लास्ट तक पूरा 100% ही रहना चाहिए ना। इससे 1% भी कम हुआ तो आपके साथ में वो चीजें होंगी, है ना। तो इन चीजों से बचना है तो आपको पढ़ने में डेडिकेशन रखना पड़ेगा, पढ़ने में लगन रखनी पड़ेगी, तभी आप इन चीजों को एक बार में याद रख पाएंगे। अदरवाइज तो आपके साथ में ऐसा बार बार होता रहेगा। सो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, वो भी पूरे 100% डेडिकेशन के साथ में। फिर देखते हैं कैसे कौन सी चीज है वो ऐसी रह जाती है जो हमें याद नहीं होती है ना। सो चलिए बच्चों, हम अपनी पिछली क्लासेस में, अपनी पहले की क्लासों में हमने डिस्कस कर लिया था, हमने पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं, जो बेस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। चलिए मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ ना। हमने देखा था कि जो जितने भी एसिड्स होंगे, सारे एसिड्स क्या रखेंगे, H+ आयन रिलीज करने का टेंडेंसी रखेंगे। और इन एसिड्स को जब वाटर में घोला जाएगा ना, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा, तो ये क्या फॉर्म कर लेंगे, हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म कर लेंगे। और हमने देखा था कि ये जो एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं ना। और हमने देखा था कि इनका जो pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है ना। 7 से क्या होता है, कम होता है। और 7 से ज्यादा किसका होता है, भाई इसके साथ में ही आप रिलेट करके याद रख लो ना उसको। उससे ज्यादा किसका होता है, बेस का होता है ना। 7 से 14 तक किसका होता है, बेस का होता है। तो मुझे एक बात बताओ, जो 7 पे आके अटक गया उसका क्या करेंगे। हाँ, जो 7 से कम भी नहीं है, 7 से ज्यादा भी नहीं है, 7 पे आके अटक गया, तो वो उसको क्या बोलेंगे, हम न्यूट्रल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, हम न्यूट्रल बोलेंगे, जैसा कि अपना H2O होता है। स्टूडेंट से जितने भी एसिड्स होते हैं, सारे के सारे एसिड्स कोरोसिव टच के होते हैं। कोरोसिव टच होने का मतलब जब ये कहीं पे हमारी अपनी स्किन पे टच हो जाते हैं तो वहां पे इचिंग होने लगता है, खुजली आने लगती है, बर्निंग होने लगती है। सो ऐसे टच को हम क्या बोलते हैं, कोरोसिव टच, है ना। सो इनका टच कैसा होता है, कोरोसिव टच होता है। और हमने बेस देखा था कि बेस होते हैं, उनका pH वैल्यू मोर देन 7 होता है ना। और उनका जो टेंडेंसी होता है वो OH माइनस आयन रिलीज करने का होता है। जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनता है बेस का तो OH माइनस आयन बनते हैं। और हमने देखा है कि ये जो बेस होते हैं ना, ये रेड लिटमस को, जैसा एसिड कर रहा था उसका उल्टा इफेक्ट डालते हैं। तो एसिड क्या, ये रेड को कैसा कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं ना। ये सारी चीजें हमने देखी थी। और ये जो बेस होते हैं इनका टच बिल्कुल स्लिपी होता है ना। स्लिपी होने का मतलब ये मतलब थोड़ा सा टच करते ही फिसल जाते हैं ना, होता है ना टच में वाला, ठीक वैसे बिल्कुल स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी टच का होने मतलब समझ गए ना आप, स्लिपी का मतलब समझ रहे हो ना, स्लिपरी का मतलब जैसे आप साबुन, जो डव साबुन आता है उसको थोड़ा सा गीले हाथ करो, उसको पकड़ो, पिचक के नहीं जाता क्या, वैसे वो क्या है, एक बेस ही तो है। तो बेस का टच कैसा होता है, बिल्कुल स्लिप करता है ना। बेस चिकने होते हैं, स्लिप करते हैं। सो ये हमने इसके बेसिक प्रॉपर्टीज देखे थे। सो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे, अच्छा क्या, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक है, हाँ। सो चलिए इसके साथ में मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ, है ना। फिर हमने बताया था कि कुछ बेस और कुछ एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुछ एसिड एंड कुछ बेस वीक होते हैं ना। वीक एसिड में हमने देखा था कि वीक एसिड होते हैं वो कम H+ आयन सिक्रीट करते हैं, और जो वीक बेस होते हैं वो कम OH सिक्रीट करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ज्यादा H+ आयन सिक्रीट करते हैं, आई मीन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो ज्यादा OH माइनस आयन सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं ना। अपना जिन कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप। और फिर हमने देखा था कि कुछ डाइल्यूट एसिड होते हैं, कुछ कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं। शायद ये मैंने लास्ट क्लास में बताया भी नहीं था ना। देखो देखते हैं क्या होते हैं डाइल्यूट एसिड और क्या होते हैं आई मीन कंसंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड, देखो ये बिल्कुल सिंपल सा है। जैसा डाइल्यूट का मतलब, ये मेरे पास एक बिकर में क्या है ना, एसिड है, HCl एसिड है ना, इसमें यहाँ तक। अब इसमें मैंने 2 बूंद पानी डाला, फिर 4 बूंद डाला, फिर 8 बूंद डाला, मतलब ऐसे थोड़ा पानी मिलाता गया ना। तो एसिड में जैसे जैसे पानी का अमाउंट इंक्रीज होता चला जाएगा, वो एसिड कैसा होता चला जाएगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा। इसका मतलब एसिड में जो एसिडिक
आई मीन जो एसिडिक ये HCl वगैरह इसका कंटेंट कितना है, आई मीन एसिड का कंटेंट उसमें कितना है, उसके बेस पे हम क्या बोलते हैं उन्हें डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और जो डाइल्यूट एसिड होते हैं, डाइल्यूट एसिड का मतलब जिनमें इस एसिड का कंटेंट है वो कम है ना, उसे क्या बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। और कंसंट्रेटेड एसिड क्या हो जाएंगे, इसमें वही ओनली एंड ओनली एसिड एसिड भरा हुआ, पानी का कहीं पे कोई जगह ही नहीं है, इस एसिड को क्या बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और ज्यादा खतरनाक कौन से होंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे भाई, ये होंगे कि ये होंगे, ये वाले होंगे ना। इसमें तो पानी आ गया ना, तो पानी ने क्या कर दिया उस एसिड को H+ तो उसके पहले ही से निकाल दिया भाई पानी ने ना, तो वो फिर खाएगा, स्ट्रॉन्ग रह जाएगा बेचारा। लेकिन ये जो कंसंट्रेटेड होते हैं ये भयंकर वाले एसिड होते हैं ना। स्टूडेंट्स हमने देखा था कि ये जो एसिड्स होते हैं ये फूड आइटम्स में भी प्रेजेंट होते हैं ना। एंड हमने देखा था, याद कीजिए, जो ऑरेंज और जो लेमन थे उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट था, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट था ना। और जो हमारा एप्पल था ना, जो हमारा एप्पल था उस एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट था, हमारा मेलिक एसिड। एप्पल में हमने देखा था मेलिक एसिड प्रेजेंट था ना। और एक बात बताऊं आपको, आप सोच रहे हो कि यार एप्पल तो मीठे होते हैं, इसमें काहेगा एसिड है, तो खट्टे होते ही नहीं। अब एक बार कश्मीर जाना ना, कश्मीर की वादी, मीनिंग कश्मीर में कन्याकुमारी है ना, तो वहां जाना आप। सो एप्पल आप देखोगे ना, एप्पल को जो कच्चे एप्पल होते हैं ना, कच्चे सेब होते हैं ना ग्रीन कलर के, उनको आप खा के देखोगे वो नींबू से भी ज्यादा खट्टे होते हैं ना। उसमें क्या एसिड होता है, मेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर वो पकते हैं वैसे वैसे मेलिक एसिड है किसी दूसरे में कन्वर्ट होने लगता है, उसकी वजह से फिर ये मीठे हो जाते हैं। एंड हमने देखा था कि जो हमारा कार्ड होता है ना, कार्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कार्ड देखा था ना हमने। कार्ड में एक बात बताओ, कार्ड में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट था, LAB बैक्टीरिया प्रेजेंट था ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो एसी से कौन सा एसिड देखा था हमने, लैक्टिक एसिड, है ना, याद है ना कि कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। और हमने वो टर्माइड में देखा था ना, इमली में देखा था, इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट था, हमारा टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट था। एंड हमने जो नेटल स्टिंग था, जो बी स्टिंग था, जो वेस्प स्टिंग था, जो एंट स्टिंग्स था ना, इनकी की थी ना इंसेक्ट्स की बात, इनके स्टिंग में, इनके डंक में हमने देखा था कि कौन सा एसिड होता है। उसमें हमने देखा, बात की कि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है। और इसका एक नाम और देखा था हमने, क्या था वो दूसरा नाम, कमेंट में करके बताना मेरे को, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ ना। इसका दूसरा नाम भी हमने डिस्कस किया था। सो ये सारे हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं ना। सो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं एसिड बेस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है। कहने का मतलब इनके जो केमिकल रिएक्शंस है ना, इसके केमिकल रिएक्शंस हैं वो कैसे होते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एसिड वर्सेस मेटल, है ना। मेटल और एसिड का जब रिएक्शन होता है तब कैसा होता है, एसिड वर्सेस मेटल, क्लियर। तो देखो जब एसिड है ना, कोई भी एसिड है वो मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, कैसे उसकी रिएक्शन हो। सो जब भी कोई एसिड है ना, जब भी कोई एसिड, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो वीक एसिड हो ना, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो वीक एसिड हो, उसमें क्या बनेगा, उसमें बनेगा एक तो उस पर्टिकुलर मेटल का साल्ट, है ना। और दूसरा एक, याद करो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, हाइड्रोजन गैस। केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था ना हमने कि जब किसी भी मेटल का रिएक्शन इसके साथ में होता है, एसिड के साथ में होता है, तब कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। और 8th क्लास में आपने याद करके देखो किया था ना, पॉपअप टेस्ट किया था, याद आ रहा ना। सो ये रिएक्शन हम पहले से पढ़ चुके हैं और तुम बोल रहे हो हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है ना। तो देखो ये जो एसिड रिएक्शन है, आई मीन एसिड है मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म कर लेगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेगा। चलो लेके आओ किसी एसिड को, बताओ। एक तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ HCl को, है ना। दूसरा अगर बताओ एक एसिड, दूसरा मैं लेता हूँ अपना सल्फ्यूरिक एसिड। इनके यार आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। जिन बच्चों को नहीं याद है और याद नहीं हो रहे वो स्पेशल कमेंट करना कि मुझे ये याद नहीं हो रहा, उसका मैं अलग से इलाज करूंगा ना। लेकिन आप इनके नाम और दोनों याद रखा करो ना। और मतलब कहने का मतलब आपको ओवरऑल 100 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कैसे करना है, क्या करना है, वो हम देख रहे हैं अपनी क्लासेस में, ठीक है। सो HCl का रिएक्शन जब हम किससे करवाते हैं, मेटल से करवाते हैं। किस मेटल से करवाओगे, सबसे खतरनाक वाले मेटल से करवा दूं क्या, क्या अगर मेटल है, सबसे खतरनाक मेटल कौन सा होता है भाई, सोडियम, है ना। सबसे रिएक्टिव होता है ना, देखा था ना आग में, आग पकड़ लेता है हवा से भी। सो इस HCl और Na का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनना चाहिए, एक तो हमारा साल्ट बनना चाहिए। तो साल्ट मुझे बताओ कौन सा बनेगा। अब ये एसिड है, रिएक्शन होगी तो क्या होगा यार, HCl है, ये कैसे टूटेगा, इसके कैसे चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, देखो हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा और ये जो इसका Cl है वो ऐसे और आ जाएगा ना। सो ये इसमें टूटेगा, सो ये जो Cl है ये Na के साथ में चला जाएगा, क्या बन जाएगा NaCl, है ना। और साथ में क्या बच गया, इधर ये और ये तो निकल लिए, अब ये बचा हाइड्रोजन अकेला बेचारा जो एसिड में प्रेजेंट था। अब इस
हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, है ना, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। तो समझ में आया रिएक्शन। एसिड का रिएक्शन जब मेटल्स के साथ में होगा तब एक साल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब जिंदगी में चाहे कभी भी कोई भी मेटल दे दे, कोई भी एसिड दे दे ना, हाइड्रोजन गैस निकालने का, साल्ट बनाने का, बात खत्म। ठीक है, जैसे इसका देखो, इसकी रिएक्शन में किससे करवाऊँ भाई, पोटेशियम से करवा दे, है ना, इसका भाई वही तो है पोटेशियम। सो क्या बन जाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, है ना। सो इसमें भी देखो क्या बना, साल्ट बना, क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। सो जिंदगी में कभी भी आपको नींद में भी बोल दे कि एसिड का रिएक्शन मेटल से करवाओ, तो क्या बना देने का उसको, एक हाथ में हाइड्रोजन गैस देने का और दूसरे हाथ में उसको सोल्ट देने का, है ना। क्या बनेगा, हमेशा याद रख लेने का, ये दो चीजें बनेंगी बनेंगी।